स्वागत है आप सभी का स्कॉलर साइंस में। तो आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताने वाला हूँ जो कि आपके क्लास 12th 10th में है और 12th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आपका सेट्स क्या है। फिर उसके बाद आएंगे इनइक्वालिटीज, मॉडुलस और लॉगरिथम। ये चारों के चारों पॉइंट्स को हम अलग अलग टॉपिक में समझेंगे और इसके कुछ इम्पोर्टेंस बातों को भी समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम सेट्स की बात करते हैं। तो ये सेट्स आखिर क्या होता है। तो बड़े बुजुर्ग कह करके गए हैं कि सेट्स जो होता है वो क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। सेट्स। और यहाँ पे कलेक्शन कैसा होना चाहिए, कलेक्शन शुड बी डिस्टिंक्ट। तो कलेक्शन कैसा होना चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होना चाहिए। या नहीं, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कलेक्शन है वो एलिमेंट का, चाहे ऑब्जेक्ट का हो, ये कुछ रूल को सेटिस्फाई करता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, कलेक्शन को बिलोंग करता है। सपोज दैट आप ये कलेक्शन ले सकते हो किस का, तो कलेक्शन ले सकते हो पूरे के पूरे मानव प्रजाति का। तो उसके लिए आप क्या दिखाते हैं कि ये पूरा का पूरा मानव समूह का एक कलेक्शन है, एक सेट है। और तो और आप चीजें देखते हैं, जैसे कार्स के बारे में भी आप जानते हैं। तो कार के तो मॉडल अलग अलग होते हैं, बट हम उसको कार में पूरे को एक काउंट कर लेते हैं। तो उसको भी कार का हम एक समूह कह सकते हैं। दूसरी बात ये कह सकते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो हैं उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बात करते हैं, जैसे हो जाए कोई एक एस लो आप, और एस क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है किसके, तो ये है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स फ्रॉम जेड से। और जेड क्या होता है, आपका एक इंटीजर होता है। तो अगर जेड इंटीजर है तो उसके अंदर कुछ ऐसे इक्वेशंस होंगे जिसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा आपका 2x का क्यूब प्लस में x का स्क्वायर -2x - 1 = 0। ये आपका एक सेट हो गया जिसमें हमने इसमें जो एंट्री की है, हम इसको ये कह सकते हैं कि एस के अंदर क्या है आपका, एक एक्स है जो बिलोंग करेगा जेड को। तो ये चीजें पॉसिबल होंगी सच दैट 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर -2x - 1। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, पुट करते हैं। अगर हम पुट कर दें वैल्यू, इसके लिए क्या करते हैं, अगर हम पुट कर दें वैल्यू, कि पुट इसमें जो है वैल्यू हम पुट कर दें, 1 कर दें, -1 कर दें, फिर -1/2 कर दें, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे। और वो पॉइंट क्या होगा, वो चीज मुझे 0 मिलेगी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इन सब चीजों को पुट कर दें किसमें, इन 2x का क्यूब प्लस में x का स्क्वायर -2x - 1 में अगर इनको पुट कर दिया जाए x के जगह पे, तो हमें ये पूरा का पूरा 0 मिल जाएगा। तो ये जो आपका 1 आया, -1 आया, ये सभी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये मतलब जेड से बिलोंग कर रहे हैं, जेड के एलिमेंट हो जा रहे हैं ये। तो ये कुछ रूल होते हैं ऐसे जो कि कलेक्शन होते हैं किसके, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमारे सेट्स कहलाते हैं। नाउ हम ये आगे भी बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक और पॉइंट ले लें, फॉर एग्जांपल
सपोज डेट हम लेके चल रहे हैं टी को, और टी में आपका एक है सेट ही है, एक्स जो है वो रियल नंबर का सेट है, और यहाँ पे जो आपका एक्स है वो नॉट बिलोंग टू एक्स होगा। मतलब यहाँ पे एक्स जो ले रहे हैं वो बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आपका क्या हो सकता है, तो यहाँ पे एक चीज हम बात कर सकते हैं क्या, वेट ए मिनट, हाँ ये आया ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट जो है और प्रत्येक रियल नंबर जो है वो हमेशा इक्वल होगा एक दूसरे का। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी रियल नंबर नहीं है। तो ये क्या करेगा, एक रूल को सेटिस्फाई करेगा, जो कि एक बात करते हैं हम, एम्पटी की बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो टी है वो हमारा क्या है, खाली है। टी इक्वल टू एम्पटी। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा एक नियम के तहत हुआ, और वो नियम है, यहाँ पे कह सकते हैं, एज वी नो एवरी एलिमेंट और एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ। मैं आपको एक एक चीज मैं समझाऊंगा, आप क्या करना कि उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर के अपने प्रॉब्लम को शेयर करना, मैं उसका समाधान जरूर दे दूंगा आपको। सो देयर इज नो रियल नंबर, नो रियल नंबर विच सेटिस्फाई विच satisfies the given rule। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो यहाँ से जो एक चीज निकल करके आ रही है क्या, ये निकल के आ रही है, टी जो है मेरा वो क्या है, खाली है, एम्प्टी है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर हम कोई एक ऐसा एलिमेंट ले रहे हैं, as we know every element or every real number is always equal to itself, so there is no real number which satisfy the given rule, hence t is our empty। तो अभी तक हमने समझा सेट के बारे में, कि सेट जो होता है कलेक्शन होता है कोई भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, जो कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हो सकता है। और या तो हम कहें कि यहाँ पे एक जेट ले रहे हैं, जो आपका होपफुली क्या है, एक जेड जो है वो एक सेटिस्फाई करेगा इनके नियम को। यानी हम एक्स की वैल्यू अगर इनमें रख दें तो हमको जीरो मिलेगा। क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू हमें रखने पर यहाँ पे जीरो मिल रहा है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज आवर इक्वालिटी ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले हमने जाना सेट्स के बारे में, इक्वली ऑफ सेट्स जानेंगे। उसके बाद से कुछ समझेंगे कार्डिनलिटी क्या होती है, फिर आएंगे पावर सेट पे, फिर आएंगे कार्टेशियन सेट पे, और उसके बाद से यूनियन इंटरेक्शन पढ़ेंगे। नाउ उसके बाद डिसजॉइंट सेट्स पढ़ेंगे और इसके काइंड्स पढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स विद सिमेट्रिक डिफरेंस, फंक्शन और मैपिंग कैसे की जाती है वो सभी, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद से अपने टॉपिक को आज आप पे विराम देंगे। और कल से जानेंगे इसके जो डिफरेंट टाइप होते हैं, यानी फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। नाउ अभी यहाँ समझते हैं केवल कि जो सेट है वो आपका क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। और इसके बाद से हम समझते हैं एक और बातें, जो कि आपके छोटे क्लासेस में, जैसे कि क्लास ट्वेल्थ में टॉपिक्स होते हैं और इस चीज को ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स वगैरह में। तो कुछ कुछ बातें होती हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन मेथड कैसे है सेट का। तो दो फॉर्म होते हैं, टेबुलर फॉर्म होता है और पहले
उसके बाद से रोस्टर फॉर्म होता है। तो हम क्यों ना इस चीज को देख लें एक बार कि भाई क्या क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसके रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है। रिप्रेजेंटेशन मेथड्स ऑफ सेट। इसमें है आपका टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म के बाद आता है आपका टेबुलर फॉर्म, और आता है रोस्टर फॉर्म। नाउ इनको समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन मेथड क्या है सेट्स का। फिर से आते हैं टेबुलर फॉर्म, और फिर आते हैं रोस्टर फॉर्म की तरफ। तो दो बातें हैं इसमें, टेबुलर फॉर्म है और रोस्टर फॉर्म है। तो सबसे पहले हम ये चीजें समझें कि जो सेट होते हैं, जैसे कि कलेक्शन हो जाए अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर का जो कि 10 से कम हो, ठीक है, और कोई एक ऐसे वॉवेल्स का कलेक्शन हो जाए ए ई आई ओ यू, तो इस मेथड को डिस्क्राइब करते हैं सेट में। जो कि एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, लिस्टेड होंगे, यानी टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं और इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ही छोटी सी बात है ये, जैसे हम लेते हैं क्या, कलेक्शन लेते हैं इसका, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि आपके 10 से कम है, इंटीजर्स। आई होप जब आप छोटे क्लासेस में होंगे तो इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आपको पहले से जानकारी कुछ इकट्ठी कर लेनी है, और उसके बाद से मेरे लेक्चर को देखने हैं। तो आपके ये जो नंबर मैं लिख रहा हूँ ये कहे जाते हैं टेबुलर फॉर्म, और इसको कहते हैं हम या तो रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो ये क्या है, कुछ मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसके कुछ कलेक्शंस हो गए, यहाँ पे कुछ लिख दिया गया। एक पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरी बात हम कह सकते हैं सारे सारे वॉवेल्स का कलेक्शन, ए ई आई ओ यू, ये वेल नोन है भाई, सभी लोग जानते हैं आप लोग भाई। जो नहीं जानता है वो अलग से ट्यूशन ले लेगा। तो ए ई आई ओ यू ये क्या है, आपके पॉइंट्स हो गए, जो वोवेल्स हो गए। और तो और कुछ ऐसे नेचुरल नंबर हैं, जैसे सेट हो जाएगा नेचुरल नंबर का, जिसमें आ जाएगा 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगा, तो ये जाता है अनंत तक, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी कलेक्शन हम लेटर्स का ले सकते हैं, जैसे कि एक लेटर्स होता है एग्जाम, तो इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ई एक्स ए एम। क्लियर है। आगे पढ़ते हैं इसमें कुछ और बातें, कुछ और है, जैसे कि अभी हमने जाना कि रिप्रेजेंटेशन मेथड क्या है सेट का, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के बारे में। आगे डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में जो कि आपके गिवन होते हैं, और उसके पहले हम जान लें इसके टाइप के बारे में। फाइनाइट सेट होता है और दूसरा होता है आपका इनफाइनाइट सेट होता है। तो फाइनाइट सेट जो होता है जिसमें कि फाइनाइट नंबर के एलिमेंट होते हैं, और इनफाइनाइट वो होता है जिसमें इनफाइनाइट नंबर के एलिमेंट हो सकते हैं, जिसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। और तो और भी इसमें कुछ बातें हैं जिसको जमा समझने जरूरी है, छोटी सी बातें हैं, बट बच्चों को ये तक क्लियर नहीं हो पाता है कि भाई ये दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो हम चीजों को करके एक एक करके चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हेडिंग होगा मेरा, तो जो मेरा नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है जो मेरा वो क्या है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूँ, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इशू हो रहा है देखने में। एक काम करता हूँ मैं,
जो मेरा ओल्ड वाला पैटर्न था उसी को मैं एक बार यहाँ पे लेकर गया था, क्योंकि व्यू जो हो रहा है वो समस्या आ रही है। तो मैं वाइट से इसको ब्लैक करना चाहता हूँ, कलर जो मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज आप परेशान ना होइएगा, क्योंकि इसके पहले वाले कंटेंट को आप ऑलरेडी देख सकते हैं मैं पीछे जा करके, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, और मुझे भी चीजें तो ज्यादा ही क्लियर होंगी, क्योंकि मुझे विजिबिलिटी की थोड़ी सी इशू आ रही थी, इसीलिए मैंने इसको ब्लैक फॉर्मेट में किया है, ठीक है। अभी पढ़ना है क्या कि डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स सेट्स के, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स में क्या क्या चीजें मेंशन हो सकती हैं भाई, तो इसमें से एक तो बात करते हैं हम क्या, थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए, आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे। तो सेट्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है मेरा फाइनाइट सेट, और सेकंड होता है इनफाइनाइट सेट। जो ये मेरा फाइनाइट सेट होता है, इसमें एक बातें ये कही जाती हैं कि, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। तो फाइनाइट सेट क्या होगा आपका, फाइनाइट सेट होता है ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ इज कॉल्ड, इज कॉल्ड व्हाट, फाइनाइट सेट। एक और इशू आ रहा है, मैं इसको भी रिजॉल्व कर देता हूँ थोड़ा। ओके, नाउ अब चीजें थोड़ी पहले से मच बेटर हो गई हैं, और मुझे भी कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। A set having finite number of elements is called finite set। तो बच्चों, मुझे आप ये बताओ कि ये चीजें जो हैं आपको क्लियर हो रही हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स का, इसके कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसको हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज दैट कि आपके पास एक ए सेट है, जिसमें एलिमेंट हमने एंट्री किया है 1 2 3, जहां पर ए जो होगा मेरा फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि ये कलेक्शन है 3 एलिमेंट्स का, और ये टोटली मतलब 3 ही है, और उससे ज्यादा नहीं कलेक्शन है, तो हम इसको कहेंगे फाइनाइट कह सकते हैं। दूसरी बात कहते हैं, जैसे कि बी ले लें, तो यहाँ पर एक आता है कलेक्शन आता है सेट ऑफ ऑल द पीपुल इन योर सिटी, सेट ऑफ ऑल द पीपुल इन योर सिटी। तो ये आपका हो गया फाइनाइट सेट के बारे में। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट में सपोज दैट कि मैं आपको देता हूँ, कलेक्शन देता हूँ कुछ ऐसे, जिसको आप अपने होमवर्क में करोगे। तो आई होप कुछ एग्जाम्पल मैं आपको गिवन देता हूँ, ताकि आप अपने अनुसार उसको करें, ठीक है। तो कुछ मैं एग्जाम्पल आपको लिखता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। अगर हम सेट ले लें कुछ ऐसे कि, फॉर एग्जाम्पल, अगर पता करना होगा, ओके, पता करना होगा कुछ ऐसे, कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, क्वेश्चंस जो हैं। तो अगर एक क्वेश्चन जो आता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चंस क्या आ सकता है, ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट।
and your options are: A option, the set of all natural number, the set of B options are the set of all integers greater than 100, greater than 10, the set of all integers, ये जो है ऑफ का साइन है, the set of all integers greater than 10, और आपका थर्ड ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी होगा, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये आपके कुछ ऑप्शंस हो गए जिसमें ये क्वेश्चंस आई होप पूछ सकता है कभी कभी ये। ठीक है। ठीक। तो ये आपका जो क्वेश्चंस गिवन है, इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे, तो उसके लिए आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। सिंपली आप ये समझे, कह रहा है कि फाइनाइट सेट निकालना है, और पहले कह रहा है कि ये जो सेट है वो सभी के सभी नेचुरल नंबर का है। तो नेचुरल नंबर आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि भाई नेचुरल नंबर जो होता है, एक बात किया जाए नेचुरल नंबर को, तो ये आपका शुरू होता है 1 2 3 से लेकर के पूरा का पूरा ये लंबा जाता है। तो ये तो भाई ये इनफाइनाइट तक जा सकता है ना। अगर हम शुरू कर रहे हैं 1 से, तो ये कहाँ तक जा सकता है, प्लस इंफिनिटी तक, अनंत तक ये नंबर जा सकता है। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से ये एक एग्जाम्पल है इनफाइनाइट का। ठीक है। तो ए ऑप्शन जो होगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। बी ऑप्शन में कह रहा है कि सेट ऑफ सभी इंटीजर जो कि 10 से ज्यादा हो। तो भाई जो 10 से ज्यादा वाले, जैसे ये आपका 10 है, तो 10 से आप बढ़ोगे, इधर बढ़ोगे, तो यहाँ तो बढ़ते बढ़ते आप सारे के सारे प्लस इंफिनिटी तक जा सकते हो। तो ये भी आपका क्या है, एक तरीके से इनफाइनाइट है। ये भी आपका इनफाइनाइट सेट है। और सी वाले में कह रहा है कि सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। तो सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर क्या हो सकता है आपका, ये जैसे कि हम एक चीज जानते हैं कि भाई ये जो है ये फिक्स होता है। जैसे ये आपका जन आता है, फेब होता है, मार्च होता है। ठीक है। ये फिक्स होता है कि लास्ट में जाकर के ये दिसंबर तक होना ही है। फिर दिसंबर के बाद से आपका वापस से जन और फेब मार्च वगैरह शुरू होने लगता है। तो ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, ये फाइनाइट है। और लास्ट ऑप्शन में क्या है, प्राइम नंबर का कलेक्शन, जो कि एक इनफाइनाइट होता है। तो ऑप्शन जो हमारा इसमें होगा करेक्ट ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो गए। और फाइनाइट से भी यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके आईआईटी प्री के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको एक बार चेक करते हैं, और चेक करते हैं कि भाई इसका क्या हो सकता है आंसर। ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, और जो कि आपके लेटेस्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। नाउ योर क्वेश्चन इज, लिखा हुआ है कि पहले लेट करना है ए, और ए सेट में आपका एक्स जो कि बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, सच दैट एक्स जो है आपका लेस देन 10 है। और एक दूसरा होता है सेट जो कि आपका आता है एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और सच दैट जो एक्स होगा हमारा, एक्स क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस है, जो कि
गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्या ट्रू हो सकता है? तो भाई आपका एक ऑप्शन गिवन है, ए एंड बी आर बोथ फाइनाइट सेट्स। सेकेंड ऑप्शन है आपका, ए इज फाइनाइट बट बी इज इनफाइनाइट। बी इज इनफाइनाइट। सी आपका क्या ऑप्शन होगा? सी आपका ऑप्शन होगा, ए इज इनफाइनाइट बट बी इज फाइनाइट। ए इज इनफाइनाइट बट बी इज फाइनाइट। और डी आपका ऑप्शन होगा, ए एंड बी आर बोथ इनफाइनाइट सेट्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन में पहले वाले में कह रहा है क्या, कि एक सेट दे रहा है, किस चीज का? नेचुरल नंबर का सेट दे रहा है। क्वेश्चन में आपका गिवन है क्या है? ये नेचुरल नंबर है, और ये क्या होना चाहिए? 10 से कम होना चाहिए। और दूसरा सेट कह रहा है कि एक प्राइम नंबर है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा सा एक मोड़ दे दिया है, यहाँ पे ए और बी में उसको डिस्कस करना। तो सबसे पहले तो ए को समझते हैं पहले। जो हमारा सेट ए है वो क्या कह रहा है, कि नेचुरल नंबर है जो कि 10 से कम होना चाहिए। तो भाई जो 10 से कम होगा नंबर वो क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यही जो नंबर होते हैं पूरे के पूरे, ये नंबर जो होंगे वो 10 से कम होंगे। जो कि हमारा एक तरीके से शो कर रहा है क्या, कि भाई ये तो लिमिटेड नंबर है। 1 से लेकर के 9 ही तक काउंट किए जा रहे हैं इसमें। जो कि 10 से कम वाले नंबर जो हो गए हैं 10 तक, तो आकर के मेरा रुक जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या दे दे रहा है? ये वाला जो हमारा पोर्शन दे दे रहा है, ये फाइनाइट दे दे रहा है। और जबकि ये सेकंड वाला है पूरा का पूरा प्राइम नंबर है, तो ये हमारा क्या दे दे रहा है? इनफाइनाइट नंबर दे दे रहा है। क्योंकि भाई प्राइम नंबर का कलेक्शन बहुत ज्यादा आता है। और प्राइम नंबर का कलेक्शन, सपोज दैट प्राइम नंबर आपका क्या हो सकता है? 2 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, सॉरी 11 होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है। और उसके बाद से आपका 17 होगा। एज इट इज ये बढ़ते जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा जो नंबर है आपका, ये यहाँ पे आपका 11 है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? प्राइम नंबर हो गया आपका। और उसका कलेक्शन अगर है तो नेचुरल नंबर, जाहिर सी बात है, ये जो ऑप्शन दिखेगा आपको सीधे सीधे, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा। अगेन कुछ और भी क्वेश्चन, जैसे कि लेटेस्ट एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन, एक मिनट मैं थोड़ा सा चेक करूं। जो आपके 2025 में जो पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, जो 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो देखते हैं कुछ ऐसे 2025 में पूछे गए थे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट एग्जाम में, सैंपल क्वेश्चन। तो इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो थे आपके आए थे कुछ पेपर। और सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, जैसे क्वेश्चन आया था कि पता करना था ये कुछ यूनियन इंटरसेक्शन, फिर डिफरेंस, और फिर कॉम्प्लीमेंट वगैरह निकालना। तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तब तक के लिए जो है, ये समझ लेते हैं कि भाई कुछ और बातें भी जान जाए, कॉन्सेप्ट भी कुछ जान जाए। जैसे नल सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट, और वायर्ड सेट क्या होता है आपका।
फिर सिंगलटन सेट आएगा, फिर इक्वल सेट्स होगा, सेट ऑफ सेट्स होगा, फिर प्रॉपर सेट्स पढ़ेंगे। ऐसे कर करके एक एक चीज हम चीजों को आगे समझेंगे, और होपफुली कि नेक्स्ट लेक्चर में हमको इतना ना रिटर्न करना पड़े, पहले से मैं चीजों को अपने पीपीटी में इंक्लूड करूंगा। ये मेरा जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जो कि आपको कैसे लगा तो आप मुझे बिल्कुल बताएं कमेंट सेक्शन में, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, तो मिलते हैं कल। गुड नाइट।